राज बाबू नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो स्ट्रक्चर से सफ़र कर रहे हैं। किसी भी पेशेंट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या होम्योपैथी काम करती है? लेकिन ये राज से ही पूछेंगे। राज एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हमारी सारी वेल विशेज उनकी तरफ। राज से मैं केवल अपनी बात को हम लोग केवल 1 मिनट में फिनिश करेंगे। राज, लिटरली मैं पूछना चाहूँगा, जब वेरी फर्स्ट टाइम आपने कंसल्ट किया, थोड़ा सा भी इस बात का कंफर्मेशन था कि शायद ठीक हो पाए? सर ये तो मुझे बिलीव था आपके ऊपर, क्योंकि मैं आपके इतने वीडियो देख चुका था सर कि मतलब बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव साइन था। तो इतना तो मुझे आप पे सर बिलीव था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे फायदा हो जाएगा। लेकिन सर मन में एक डाउट तो रहता ही है कि पता नहीं फायदा करेगी कि नहीं करेगी। तो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों आती है। लेकिन सर आप पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा था मुझे। अच्छा, इतनी सारी वीडियो मैंने देखी थी सर, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। बेटा, उन डॉक्टर साहब का नाम लिए बिना आप बताएं, अपनी वो स्टोरी छोटे में शेयर करें जो KGMC के डॉक्टर साहब ने बताया था आपको। अरे सर मैं गया था KGMU में, मैंने दिखाया किंग जॉन मेडिकल कॉलेज में सर। तो वहाँ पे उनको दिखाया, तो उनको सारी सजेशन मैंने बताई। CIC भी करता था सर मैं, लेकिन अब CIC नहीं कर रहा हूँ जब से दवा खा रहा हूँ सर। ठीक है। बीच में 1-2 बार सर मेरे यूरिन बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, आपने ऑडियो भी भेजा था सर मेरे पास। तो CIC किया था। उसके बाद सर आज मुझे करीब हो गया 10 से 15 दिन में CIC नहीं किया हूँ। फ्लो भी काफी मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है सर। पिछले 2-3 दिनों में जो आपने मैसिव चेंज महसूस किया उसके बारे में बताएं प्लीज। सर वो मतलब इसके पहले मुझे फोर्स लगाना पड़ता था यूरिन डिस्चार्ज करने पे, लेकिन सर 5-6 दिन से मतलब बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। और मतलब टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ गया। जैसे पहले मैं 10 मिनट बाद तुरंत जाता था, लेकिन अब है 30 मिनट के बाद जाता हूँ सर मैं। ठीक है बेटा, एक सेकंड सर अच्छा से आता है फिर जाता हूँ सर। और सर वो डॉक्टर साहब ने कहा था कि बेटा आपको ये ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, और इसका लास्ट ऑप्शन यही है। अगर नहीं करवाएंगे तो आपका मतलब दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। तो सर मैं बहुत डर गया था, लेकिन बस आपके पास आके सर काफी कोई बात नहीं मुझे। हाँ बेटा, 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करना चाहूँगा। तो राज बाबू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो भी डर वाले फेज में थे। यूरेथ्रोप्लास्टी के लिए ओपन सर्जरी के लिए बोल दिया गया था। सो दैट्स वाई ये बहुत नेसेसरी है। मैं सर्जरी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस हर एक दुनिया का डॉक्टर सबसे पहले कंजर्वेटिव मोड ऑफ द मेडिकेशन अडॉप्ट करता है। यानी कि हर एक डॉक्टर पहले कोशिश करेगा बिना ऑपरेशन के ठीक करने के लिए, और यदि ऑपरेशन से ठीक नहीं होता है तब सर्जरी तो हमेशा लास्ट ऑप्शन है। हाँ, इस दौरान हमें ये बात समझनी होती है कि ऐसा तो नहीं वेट करने के चक्कर में हमारी किडनी डैमेज हो जाए और बाकी सारी चीज़ें हो जाएं। तो हम ब्लाइंडली क्यों चलेंगे भाई? हम हमेशा इन्वेस्टिगेशन के साथ चलेंगे, और यदि इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ ठीक हो रहा है तो श्योरली हमें एक कंजर्वेटिव मोड ऑफ द ट्रीटमेंट को ज़्यादा अडॉप्ट करना अच्छा रहेगा इन कंपेरिजन टू द सर्जिकल इंटरवेंशन। हमने राज बाबू की बातें इसलिए आपको सुनाई ताकि ढेर सारे लोग आपको गुमराह करेंगे, ढेर सारे लोग ढेर सारा ज्ञान भी देंगे। नो डाउट आज की डेट में यदि मैं यूरो सर्जन होता तो मैं भी सर्जरी की बात कर रहा होता, लेकिन मेडिसिन इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, सर्जरी इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंजर्वेटिव मोड में होम्योपैथी पे बिलीफ रखे। राज के साथ इसलिए अच्छा रिलीफ मिला कि राज वॉज डैम श्योर कि मैं एक अच्छे कंसल्टेशन में जा रहा हूँ और मुझे दवा खाने के बाद आराम मिलेगा। ये पॉजिटिविटी होती है, लेकिन ब्लाइंड पॉजिटिविटी के मैं अगेंस्ट भी हूँ। यदि आराम नहीं मिल रहा है तो श्योरली आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। 2-3 महीने यदि किसी डॉक्टर को आप मौका देते, नहीं आराम मिला, श्योरली आप ट्रीटमेंट को विड्रॉ करके मूव ऑन कर दीजिए दूसरे ट्रीटमेंट। लेकिन कम से कम 3 महीने रिलीफ यदि हो रहा तो आप उसे कंटिन्यू करिए। यदि ये वीडियो समझ में आया हो, इंटरनली समझ में आया हो, तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा मैं होम्योपैथी से।